जो हमरे संग खेले, हमको खेल खिलाते हैं। और स्वयं तो कुब्जा के संग रहते, हमको योग सिखाते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण कन्हैया झमर सरीखे, कृष्ण कन्हैया झमर सरीखे, रस ले करके छोड़ दिया। धन आए धन श्याम न आए, हमको अकेला छोड़ दिया। धन आए धन श्याम न आए, हमको अकेला छोड़ दिया। मनमोहन ने मन से भुलाकर मेरे मन को तोड़ दिया। गोपियां कन्हैया की याद कर रही थी, तब तक नंद बाबा पहुंच गए। गोपियों ने देखा, माँ यशोदा ने देखा, आज कन्हैया नहीं आए। जैसे किसी व्यक्ति के तन से उसके प्राण न निकल जाए, जैसे मछली बिना जल के तड़पे, उसी प्रकार से ये सारी जो गोपियां हैं तड़प रही हैं बिना श्याम सुंदर के। माता यशोदा के नैनों से अश्रु की धार निकल पड़ी। कोई ऐसा नहीं बचा जिसकी आंखों से आंसू ना निकले हो। लिखा सूरदास जी ने, वर्णन किया कि निस दिन बरसत नैन हमारे, भगवान श्याम सुंदर की याद में उनके अश्रु प्रवाहित हो रहे, रो रही हैं। और इधर जिस समय पर वसुदेव देवकी बाहर निकले, उन्होंने बाहर निकलने के बाद कृष्ण कन्हैया का उपनयन संस्कार कर दिया, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत करने के बाद उनको पढ़ने के लिए भेज दिया। कहां पर? सांदीपन मुनि के पास। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, काश्याम सांदय पनिम नामे हेवंती पुरवासिनम, जहां पर सांदीपन मुनि जी का आश्रम है उज्जैन नगरी में, जहां पर भगवान महाकालेश्वर विद्यमान है। दुनिया के जितने शिवलिंग है ना, सारे के सारे शिवलिंगों का जो मुंह है ना, अर्घा है ना, वो उत्तर दिशा की ओर है। लेकिन भगवान महाकालेश्वर का जो अर्घा है ना, वो दक्षिण दिशा की ओर है। आज महाकाल की नगरी में गए, वहां पर पढ़ने के लिए सांदीपन मुनि के पास गुरु की सेवा करते हैं और पढ़ रहे हैं। गुरु की कितनी बड़ी महिमा होती है बतलाया गया। कबीरदास जी ने तो यहां तक लिख दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। मीराबाई जी ने क्या कहा? मीराबाई ने कहा, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने कह दिया। आज इस समय पर थोड़े ही दिनों में इन्होंने सारी की सारी विद्या सीख लिया। जैसे भगवान राम जी गए थे ना, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, तो अल्पकाल विद्या सब पाई। आज इस समय पर भगवान भी थोड़े ही दिनों में 64 दिनों में ही उन्होंने 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप बताओ मैं आपको गुरुदक्षिणा क्या दूं? देखो भाई, जैसे आप लोग कथा सुनते हो ना, कथा सुनने के बाद आप अपनी गाढ़ी कमाई का उसका कुछ ना कुछ दान देते हो। कहीं पर आप जाते हो, गंगा जी के किनारे भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनते हो, तो पंडा जी को कुछ 150 रुपए देते हो कि नहीं देते?
कहीं पर भी हम किसी के द्वारा जब किसी भी टीचर से पढ़ते हैं विद्यालय में जा करके, तभी उसको हम सुविधा शुल्क देते कि नहीं देते, कुछ ना कुछ। ऐसे कोचिंग कोई व्यक्ति फ्री तो नहीं पढ़ाएगा, निःशुल्क। और जब तक व्यक्ति कुछ दान न देना, जब तक व्यक्ति कुछ धन न देना, तब तक वो विद्या कभी फलवती भी नहीं होती। समझ रहे आप? पहले गुरुकुल होता था, बच्चे जाते थे, मांग करके लाते थे भिक्षा, जंगल से लकड़ियां तोड़ करके लाते थे, तब गुरुकुल में भोजन बनता था, बच्चे पाते थे। और जहां पर आप बता रहे हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है शिक्षा में कमजोर है ना, अरे जिस समय पर इंग्लैंड में एक भी स्कूल नहीं था, उस समय पर हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में 72 लाख विद्यालय थे, गुरुकुल। 72 लाख गुरुकुल थे। लेकिन उन गुरुकुलों को कन्वर्ट कर दिया गया, यीशु कुल की जगह पर स्कूल बना दिया गया। यीशु मसीह के कारण वो सारा का सारा ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा है। ना तो विद्यार्थियों के अंदर वो चेतना है, ना तो विवेक है कि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहे, न ही गुरु जी के अंदर वो लगन है कि अपने शिष्य को अपना ज्ञान प्रदान कर सके। लेकिन जो ज्ञान लेने वाले शिष्य होते हैं वो गुरु जी के द्वारा ज्ञान ले ही लेते हैं और बहुत ही कम समय में ले लेते हैं। हमसे भैया जी चर्चा कर रहे थे आपके बारे में कि मात्र 2-4 दिन शेष रहे परीक्षा के, समय नहीं मिल पाया था किसी कारणवश, और 2 ही 4 दिनों में आपने जो कुछ पढ़ा दिया उसमें से 60% नंबर आ गए। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा ना, वो तो गुरु से ले ही लेगा ज्ञान। ये आलसी लोग होते हैं जो कहते हैं क्या बताएं, पढ़ने तो रोज जाते लेकिन हमें कुछ नहीं आता। अरे पढ़ाने वाला अध्यापक एक, पढ़ने वाले विद्यार्थी अनेक, लेकिन उनमें से एक ज्ञान प्राप्त कर लेता है और दूसरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता है। तो इसमें गुरु जी की कमी नहीं होती है, कमी होती है पात्र की। ऊपर से जल की बरसात हो रही है, यदि आपका छोटा सा पात्र है तो आप थोड़ा जल एकत्रित कर पाओगे, यदि आपका बड़ा सा पात्र है तो आप बाल्टी भर जल एकत्रित कर पाओगे, यदि आपने घड़ा रख दिया है तो आप घड़ा भर जल प्राप्त कर पाओगे। इसमें गुरु जी की महिमा कम बल्कि शिष्य की अधिक होती है। बहुत से ऐसे गुरु होते हैं जिन गुरु के कारण चेला जी का नाम होता है, और बहुत से ऐसे शिष्य होते हैं जिन शिष्यों के कारण गुरु जी का नाम होता है। स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता आज दुनिया में, लेकिन गुरु विवेकानंद जी के गुरु कौन? बोले रामकृष्ण परमहंस। शिष्य के कारण लोग गुरु जी को जानते हैं। यद्यपि माता काली उनको सिद्ध थी, प्रतिदिन माता काली प्रकट होने के बाद अपने हाथ से भगवान रामकृष्ण परमहंस जी को खिलाने के लिए आती थी। और ये तो अंग्रेजी के स्टूडेंट थे विवेकानंद जी। पहुंचे गुरु जी के पास, पूछा गुरु जी आपने भगवान को देखा? बोले हाँ देखा। बोले हमको भी दिखाओ। बोले चलो सबसे पहले चल करके स्नान करो। स्नान करवाने के लिए ले गए। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी की गर्दन पकड़ी और पानी के अंदर डुबो दिया। काफी देर तक डुबो रहे, उसके बाद छोड़ा, तब विवेकानंद जी बाहर निकले। बोले ये क्या आप कर रहे थे? बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले अभी तो हमारे प्राण निकल जाते, इतनी व्याकुलता। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जितनी व्याकुलता तुम्हें पानी के अंदर मिली है ना, जिस दिन तुम्हारे हृदय के अंदर इतनी व्याकुलता हो जाएगी ना, उसी दिन तुमको परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। भगवान कोई देखने की चीज नहीं है, बल्कि वो तो अनुभव करने की चीज है अपने अंदर। आप अनुभव कीजिए, अनुभव गम में भजे जय संता। आज भगवान ने जिस समय पर पढ़ लिया, गुरु जी से कहा बताओ मैं आपको क्या दूं? उन्होंने कहा हमें गुरुदक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अपनी गुरुमाता से जाकर के पूछ लो। गुरुमाता के पास पहुंचे, उनका एक पुत्र था जो प्रभाषक नामक क्षेत्र में बह गया था। माता ने कहा हमको आप हमारा वही वाला पुत्र ला करके दो, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य है ना, आप तो दूसरा भी पुत्र दे सकते हो, लेकिन नहीं, हमें वही पुत्र चाहिए जो प्रभाषक क्षेत्र में बह गया था। भगवान गए, समुद्र ने देखा, हाथ जोड़ दिए प्रभु, अरे क्या फिर से तू
बांधने को सेवक पर हाथ उठाया है, क्या फिर से सेवक का अपराध नहीं, यह सेवक का अपराध नहीं, यह शंखासुर की माया है। भगवान आपने आज हम पर फिर से क्यों हाथ उठा दिया? क्या फिर से पुल बनवाना है क्या? भगवान का नहीं नहीं, मेरे गुरु जी का पुत्र तुम्हारे यहाँ पर स्नान करने के लिए आया था, सागर में बह गया। अरे समुद्र ने कहा प्रभु ये मैंने नहीं किया। फिर बोले ये तो शंखासुर की माया हो सकती, हमारे अंदर एक दैत्य रहता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे के कंधे पर करके तीर चलाते हैं, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। आज सागर ने कहा प्रभु हमारे अंदर एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, हो सकता है ये उसी की माया हो सकती है। बलदाऊ जी बाहर खड़े रहे, प्रभु ने समुद्र के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद शंखासुर दैत्य का वध किया, जिससे पर शंख के अंदर देखा घुस करके तो कहीं पर बालक नहीं मिला, उसके हड्डियों का ढांचा लेकर के समुद्र से बाहर आ गए। क्यों? कहीं ये जल गंदा ना हो जाए। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, जितनी गंदगी है ना सारी की सारी गंदगी ले जाकर के पानी में ही डालते हैं। जल प्रदूषण, और कितना गंदा जल है जमुना नदी का जानते हो। कभी आप वृंदावन जाओ, नहाने की तो बात छोड़ो, आपकी आचमन करने तक की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये प्रदूषण है, कहीं वायु प्रदूषण, कहीं जल प्रदूषण, कहीं ध्वनि प्रदूषण। आज भगवान उस अस्थि पंजर को लेकर के बाहर निकले। बलदाऊ जी ने कहा भैया ये क्या किया तुमने? बोले गुरु जी का पुत्र नहीं मिला, हमने शंखासुर का वध कर दिया। तो उसी शंख की हड्डियों के द्वारा जो है ना विश्वकर्मा जी को बुलाने के बाद पांचजन्य नाम का शंख बनाया। बलदाऊ जी ने कहा श्याम इस शंख को आप सदैव अपने हाथ में लिए रहिएगा, जिस दिन आपके हाथ से ये शंख छूटेगा उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे बलदाऊ जी ने श्राप दे दिया। सोचो कि तुमने निरपराध मारा ना शंखासुर को, भले आप श्याम हो लेकिन भोगना तो आपको भी पड़ेगा ना। आज उस समय पर देखो भाई, आपसे निवेदन करूं शंख के बारे में। शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि आंग्ल लग्नम मनुष्याणाम ब्रह्महत्या व्यपोहति। जिस किसी लोगों के पास शंख है ना घर में, आप शंख में जल भर दिया करो, उसमें थोड़ा सा चंदन डाल दिया करो, पुष्प डाल दिया करो, और शाम को जिससे पर आरती होना उस जल को लेकर के आप लोगों के ऊपर छिड़क दो। तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म हत्या भी हो जाए ना तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी दूर हो जाता है। और बताऊं आपसे, कभी भी 16 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। क्यों? यदि आप शंख बजाएंगी तो कभी भी आपके बच्चे नहीं होंगे, आप बांझ हो जाओगी। इसलिए महिलाओं के लिए शंख बजाने के लिए मना किया गया है। हाँ 50-60 साल के बाद आप बजा सकती हो, कन्याएं बजा सकती हैं। पुरुषों के लिए कहा गया, जो भी पुरुष शंख बजाएगा ना उसके कभी भी दिमाग की बीमारी, श्वास की बीमारी, फुफ्फुस की बीमारी, टीबी की बीमारी कभी नहीं हो सकती जो व्यक्ति शंख बजाएगा। हमारे यहाँ पर जो ऋषि मुनि थे ना
उन्होंने हजारों वर्ष तक रिसर्च करने के बाद तब हमको अपने धर्म से जोड़ा है। पीपल के वृक्ष से जोड़ा, जाकर के एक लोटा जल चढ़ाओ। तुलसी के वृक्ष से जोड़ा, अपने घर के आंगन में लगाओ। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष है ये। आप किसी न किसी बहाने से तुलसी पर जल चढ़ाने के बहाने से आप एक बार तुलसी के पास जाओगे तो सही। जो व्यक्ति जाएगा उस व्यक्ति कभी भी टीबी नहीं होने वाली, जो आजकल इतनी बीमारियां बढ़ रही सोचो। यहां से आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद गए यमलोक, उन्होंने शंख बजाया। यमराज निकले और संयमनीपुरी में उन्होंने उस गुरुपुत्र को लाकर कह दिया, गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्मानि बंधनम आनय स्व महाराज मक्षासन पुरा कृता। महाराज, मैं गुरु जी के पुत्र को इसलिए ले आया था कि मैं आपके दर्शन करना चाहता था। आज आपके दर्शन प्राप्त हो गए। ये लोग गुरुपुत्र यमराज ने लाकर के संयमनीपुरी में गुरुपुत्र दिया। भगवान कृष्ण कन्हैया वहां से आ गए, गुरुपुत्र को अपने गुरु जी को सौंपा, गुरु माता को दिया और देने के कारण उस संतान का नाम पड़ गया पुनर्दत्त। पुनर् माने दोबारा, दत्त माने दिया गया। भगवान के द्वारा दिया गया जो पुत्र है उस पुत्र का नाम पड़ गया पुनर्दत्त। देने के बाद आगे मथुरापुरी। सुदामा जी की चर्चा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, चना चबाने वाली चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐसा कहीं भागवत में नहीं लिखा है कि सुदामा जी ने चना चुराए हो। कभी नहीं, कोई ब्राह्मण चोर नहीं होता कभी नहीं। आप ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। और कल जब सुदामा जी की कथा होगी तब मैं बताऊंगा। मित्र तो बन गए लेकिन कहीं पर लकड़ियां तोड़े, चना चुराए हो, चुरा करके चबा गए किसी का हिस्सा। ऐसा कभी कोई ब्राह्मण कर ही नहीं सकता। मैं आपसे निवेदन करूं, जिससे पर मथुरापुरी में आ गए, इनके एक मित्र बन गए, जिन मित्र का नाम था उद्धव जी। सुखदेव जी कहते, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। आज इस समय पर जो है उद्धव जी इनके मित्र बन गए। कौन? साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं। प्रभु की इनके संग मित्रता हो गई और मित्रता होने के बाद अपना सुख दुख अपने आपस में बातचीत करते हैं और सारी बात बतलाते हैं। आज हमारे आदरणीय सामान्य भैया श्री दिनेश जी ये प्रांत सह धर्माचार्य हैं, संपर्क प्रमुख है आप विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत के, और आपका भी सम्मान मंच के माध्यम से होना है। और साथ में हमारे आदरणीय सम्मानित प्रिय श्री राजेंद्र मिश्र जी, आप प्रबंधक हैं आनंदी देवी इंटर कॉलेज भीतरगांव। दोनों लोगों का सम्मान मंच के माध्यम से होना है। आप सभी लोग जोरदार ढंग से तालियां बजा करके भैया जी का स्वागत करें। आ जाइए आप भी, थोड़ा जोरदार ढंग से आप सभी लोग तालियां बजा कीजिए, है ना। आप यहाँ पर कोई व्यक्ति आए तो आप स्वागत नहीं कर सकते हो, बजाइए जोरदार ढंग से तालियां पहले। अतिथि देवो भव, सुना है ना, पढ़ा है ना। तब जब भी कोई व्यक्ति आप यहाँ पर आए और किसी का भी सम्मान किया जाए तो आपका परम पुनीत पावन कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग जोरदार ढंग से तालियां बजा करके उसका स्वागत करें।
बोले कन्हैया लाल की। आज इस समय पर मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उद्धव जी इनके बन गए मित्र। एक दिन बैठे भोजन कर रहे थे तो कन्हैया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उद्धव जी ने कहा भैया क्या बात है, आपके आंसू में आंसू, ये अच्छे नहीं लगते। उद्धव जी ने कहा क्या बताऊं, जब से मैं वहां से ब्रजमंडल से लौट करके आया हूं ना, तब से आज तक ना तो हमको बासी रोटी मिली, ना तो माखन मिला, ना तो छाछ मिली, ना वो परमगंधा गाय का दूध मिला, नहीं माँ का और प्यार मिला। और मुझे उन गोपियों की याद सता रही है। तो आज उस समय पर आप जाओ और जाकर के ज्ञान दो। भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान देने के लिए भेजा। उद्धव जी ज्ञान देने के लिए गए, गोपियों ने जैसे ज्ञान उनको दिया, अहम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, सीधे से गोपियों ने कह दिया उद्धव जी मन न हो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उद्धव मन न हो 10-20, आप यहाँ पर हमको ज्ञान देने के लिए आए। आप कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन, हम भी तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, तो एक ब्रह्म वाला दूसरे ब्रह्म को कैसे ज्ञान देने के लिए आ गया। और तुम हमको ज्ञान देने के लिए आए हो और उसके साथी बन करके आए हो जो वहां पर कुब्जा के संग रह रहा है। रोए रोए के गोपी कहली, अरे फूटल मोर किस्मत या कि श्याम मोरे बैरी हो गए, अरे श्याम मोरे बैरी हो गए। करके पूजा के संग पीरितिया कि श्याम मोरे बैरी हो गए। पीरितिया की श्याम मोरे पैरू हो गया। अरे वहां पर तो स्वयं कुब्जा के संग में आनंद ले रहे और हमारे लिए ज्ञान का योग लिख करके भेजा। उद्धव जी आप ये अपना ज्ञान वापस लेकर के यहां से जाओ, क्योंकि वहां की स्थिति क्या सोचो आप, कोई गोपी अच्छे से श्याम की यादें पड़ी है, तब तक कहीं से एक कौवा उड़ करके आ गया और सोचा लगता कि गोपी का प्राणांत हो चुका है। उसके तन को नोचने लगा। गोपी ने कहा अरे तुम भी देखने में काले हो, एक प्रकार से पहले वो नोच करके गया, हमारा चित्त चुरा करके गया, और आज तुम आए हो तो एक काम करना, ये इन दोनों आंखों को छोड़ देना, बाकी सारा का सारा तन तुम नोच करके खा जाओ। क्यों? कागा सब तन खाइयो, चुनी चुनी तन को मांस, लेकिन दो नैना मत खाइयो, क्योंकि पिया मिलन की आस। और अगर तुम्हें नेत्र ही खाना है, एक आग सुन लीजिए, एक काम कीजिए कि कागा नयन निकाल दूं और पास पिया ले जाए, और पहले दर्श दिखाए के ता फिर पाछे खाए। अगर तुम्हें आंखों को खाना ही आवश्यक है ना, तो मैं दोनों आंखें निकाल दूं, आप इन आंखों को ले जाओ और पहले एक बार जरा श्याम सुंदर का दर्शन करा देना, फिर उसके बाद तुम खा लेना। दूसरी गोपी की क्या स्थिति, तो कहती है कि लकड़ी जल कोयला भई, और कोयला जल भयो राख, मैं बिरहिन
ऐसी जली कि कोयला भई न राख। गोपियां दौड़ करके गई मैया राधिका रानी के पास, जहां पर वो चित्र बना रही थी। बहुत सुंदर चित्र बनाया, लेकिन भगवान कृष्ण कन्हैया के पैर नहीं बनाए। उद्धव जी ने जाकर के देखा, लाओ राधिका का दर्शन कर लूं। राधिका चित्र बना रही थी। बोले चित्र तो तुमने बहुत सुंदर बना लिया, लेकिन चित्र में एक कमी है। बोले क्या? बोले चित्र में पैर तो तुमने बनाया ही नहीं। अरे मैया राधिका रानी ने कहा, सुनो, एक पैर वाला पहले भी आया था हमारे जीवन में, जो हमको छोड़ करके त्याग करके भाग गया। इसलिए जानबूझ करके मैंने इस चित्र में पैर नहीं बनाए, कहीं ये भी ना हमको छोड़ करके चला जाए, जो जीने का सहारा है। उद्धव जी ने ज्ञान दिया। मैया राधिका जी बोल पड़ी, उद्धव जी आप मधुपुरी से आए, प्रेम का संदेशा लेकर के आए, अच्छी बात, लेकिन यहां पर ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां पर तो पूरे ही कूप में भांग पड़ी है। जैसे उनको पता लगा कि उद्धव जी आए, दौड़ दौड़ करके सारी की सारी सखियां आ गई। उद्धव जी ने कहा, देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे श्याम ने एक चिट्ठी भेजा है, पत्र भेजा है। आजकल भी चिट्ठियां आती है क्या? आजकल तो सारा काम समाप्त हो गया, सारा का सारा मैसेज आपके पास संपन्न हो गया। उस समय पर गोपियों ने कहा, सीधे से जल्दी से मैं उसकी ओर चलूं, फिर जो अगला कार्यक्रम होना उसके बारे में भी आपको जानकारी दूं। कहा उन्होंने कि ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं, प्रेम की बात है उद्धव, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सजदे, यहाँ सजदे के होते हैं सजदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये प्रेम की बात है उद्धव, ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कहा तो प्रेम की बात है उद्धव। उद्धव जी ने बहुत ज्ञान दिया। बिनु पद चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता पर जोगी। अरे वो तो ऐसा बिना हाथ पैर का है। गोपियों ने कहा, मैं कैसे आपकी बात मान लूं कि हमारे संग में तो नाचे गाए, कुएं माखन गाय चुरा करके। हमें ऐसे श्याम की आवश्यकता नहीं जो बिना हाथ पैर का हो, क्योंकि प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाथ बिकाए। राजा पर जाज ही रुचे, शीश दे ले जाए। उद्धव जी 6 महीने तक रहे, वहां तक ज्ञान दिया, और 6 महीने के बाद जिससे पर चल पड़े। उद्धव जी ने कहा, मैं समझ गया, वास्तव में आप सब लोग जो है प्रेम का ही रूप हो। उद्धव जी ने चरणों में प्रणाम किया, लेकर के गए थे ज्ञान की पोटली, लेकिन वहां से प्रेम की पोटली लेकर के चल पड़े। बोले, झाई जित तित ते विदाई है तू उद्धव की, गोपी भरी आरती समारती न सांसुरी। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंजन अंजल की माली उर सोहे। भाव भरी को लिए रुधिर सुजाव दही,
को मही मंजू सखी दल कद पांसुरी पीत पटनंद जसुमति नवनीत दियो कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। आज मैया राधिका रानी ने बांसुरी दे दिया, हो सकता है कभी शाम को याद आ जाए। उद्धव जी आ गए, भगवान कृष्ण कन्हैया को संदेशा दिया, वो तो प्रेम का ही रूप है। इधर जो जरासंध है, जरासंध से जाकर के उनकी बेटियों ने अस्थि प्राप्ति ने बतलाया। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया मथुरा नगरी में, और चढ़ाई करने के बाद हर बार हार गया। 18वीं बार जब आया तो पंडितों को रखकर क्या बोले, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, अगर इस बार भी हम हार गए ना, तुम सबको मौत के घाट उतार देंगे। ब्राह्मणों ने प्रभु से प्रार्थना किया, भगवान ने कहा ठीक है भैया, हार जाएंगे एक बार। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, 12 योजन यानी बरचौक 48 कोस की द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर बनवा दिया, और सोते में ही सारे लोगों को वहां पर पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद इधर एक कालीवन नाम का म्लेच्छ दैत्य है, उसने भी 1 करोड़ सेना लिया। लेने के बाद मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। बलदाऊ भैया जरासंध जी के साथ लड़ने लगे, युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते हार गए, बलदाऊ भैया आगे चले। इधर कालीवन म्लेच्छ आया, भगवान आगे आगे भगे, क्योंकि कहीं हमको छू न ले। रे म्लेच्छ दूर हट। युद्ध के मैदान से भागने के कारण भगवान का एक नाम पड़ गया, रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की। गुफा के अंदर जाकर के पहुंचे, जहां पर कालीवन पीछे पीछे आ रहा है। उन्होंने मुचकुंद, जो व्यक्ति लेटा हुआ था मानधाता के कुल के, उनके ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया और वो छुप गए। कालीवन गया, उसने लात मारी, सोया हुआ व्यक्ति जग गया, और जगने के बाद जैसे देखा, जल करके कालीवन भस्म हो गया। मथुरा नगरी के ऊपर जरासंध का राज हो गया। बलदाऊ जी और कन्हैया जी दोनों लोग यहां से मुचकुंद को ज्ञान दे दिया, बोले आप जाओ बद्रीनाथ धाम तपस्या करने के लिए। आ गए द्वारका नगरी। द्वारका नगरी में एक राजा रैवत है, रैवत की पुत्री जिसका नाम है रेवती। रेवती के संग बलदाऊ जी का ब्याह होता है। बलदाऊ जी के ब्याह होने के पश्चात आओ जिस कथा के हम सभी लोग प्रतीक्षारत हैं, उसी कथा की ओर चलते हैं। आज जिस समय पर एक राजा है, जिन राजा का नाम है राजा भीष्मक। आनरताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्मणा चोदितः प्रादात् पालायेति पुरोहितम। एक राजा है, जिन राजा का नाम है राजा भीष्मक। उनके 4 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मांगद, रुक्माहु, रुक्माली, रुक्मी। 5 पुत्र और उनकी एक बेटी है, जिस बेटी का नाम है रुक्मिणी। उस रुक्मिणी का ब्याह करने के लिए शिशुपाल ने तैयारी कर लिया, और शिशुपाल जिसमें पर निमंत्रण कार्ड बांटने के लिए गया, जाकर के उसने जरासंध को भी दिया। जरासंध ने कहा, अरे तुम किसके साथ शादी करने जा रहे हो? उस कृष्ण के साथ जो युद्ध के मैदान से भाग जाने वाला है, जिसका नाम रणछोर है, या जो गऊओं के पीछे नंगे पैर चलने वाला है, उसके संग शादी करोगे? बोले फिर किसके संग शादी करें? आज उस समय पर शिशुपाल ने कहा, मेरे पिताजी ने निश्चय किया शादी का, मैंने नहीं निश्चय किया। तो जरासंध ने कहा, फिर तुम निश्चय करो। बोले किसके संग शादी करें? बोले तुम शिशुपाल के संग में शादी कर दो। हमारे यहां पर लिखा गया है, 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा तो रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या
अतः ऊर्ध्वम रजस्वला। 10 वर्ष तक की जो कन्या होती है ना, 8 वर्ष तक की लड़की की संज्ञा होती है गौरी, 9 वर्ष तक की लड़की की संज्ञा होती है रोहिणी, 10 वर्ष तक की जो कन्या होती है ना उसकी संज्ञा होती है कन्या। उसके बाद फिर कन्या नहीं मानी जाती। अब आप अपने हृदय पर हाथ करके विचार कीजिए, क्या आजकल आप कन्यादान करते हैं क्या? आजकल कन्यादान नहीं होता, लेकिन पहले होता था कन्यादान। आज इस समय पर अच्छा लोग चाहते क्या है? बर कन्या रूप ही चाहत, पिता चाहत यश भ्रात, और जननी जन धन चाहत है, भैया भोजन चाहत बारात। देखो जो बर होता है ना, बर चाहता है कि हमको भैया केवल कन्या सुंदर मिले, बाकी कुछ भी हो। कन्या भी यही चाहती है बर मिले तो बढ़िया सुंदर मिले, और माता क्या चाहती है? बढ़िया धन मिले, बढ़िया परिवार मिले। बाराती लोग क्या चाहते हैं? भैया हमको भोजन बढ़िया मिले, बाकी कोई मतलब नहीं। जब शादी कहां पर करनी चाहिए? नजदीक या दूर करनी चाहिए? देखो नाच दूरे नाच तीरे हमारे यहां पर लिखा गया। देखो जल्दी से भाई बारात की तैयारी कर लो, सब आने लगे हैं। मैया रुक्मिणी देवी का विवाह होना है। आज इस समय पर हमारे यहाँ पर बतलाया गया कि नात ने दूरी भलो, लो रहीम जिए जान। क्यों? क्योंकि निकट निरादर होत है, ज्यों गढ़ही को पान। देखो बहुत ज्यादा नजदीक शादी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा दूर भी शादी नहीं करनी चाहिए। आज इस समय पर जब पता लग गया कि इनकी शादी होने वाली शिशुपाल के साथ, तो माता रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया। देखो भाई दुनिया के जितने मुश्किल काम होते हैं ना वो ब्राह्मण ही करते हैं। उन्होंने ब्राह्मण देवता को बुलाया और हाथ जोड़े, बोले प्रभु क्योंकि ब्राह्मण पैठी पताल छलो अरु, ब्राह्मण 60,000 को जारे, ओ ब्राह्मण सोखी समुद्र लियो, अरु ब्राह्मण छत्रिनी के दल मारे। ब्राह्मण लाते हनी हरि को, और ब्राह्मण ही यदुवंश उजारे, इसलिए ब्राह्मण से जनि बैर करे बहु, ब्राह्मण सो परमेश्वर हारे। ऐसे ब्राह्मण होते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम खड़ी मत हो, बैठ जाइए, सोफा सेट बैठ जाओ। हाँ? बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आज जो मैया रुक्मिणी देवी है ना, उन्होंने एक पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद ब्राह्मण देवता के हाथ में दे दिया। बोले ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के जाओ और उस पत्र को कन्हैया को दे देना, आकर के हमें स्वीकार करें, और यदि वो नहीं आएंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दे दूंगी। को ब्राह्मण की कृपा से क्या नहीं होता। हमारे पर लिखा गया विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। मैंने इसी कारण से, ब्राह्मणों के कारण ही सब कुछ प्राप्त किया है। पत्र ले लिया ब्राह्मण देवता ने, और पत्र को लेकर के चल पड़े आगे भैया द्वारकापुरी में पैदल चल करके। सोचो कन्हैया के हाथों में दिया, कन्हैया ने पत्र लिया, पत्र लेकर के पढ़ा। उसमें माता रुक्मिणी ने बतलाया था। देखो लोग कहते हैं रुक्मिणी हरण की कथा ना, हरण नहीं, हरण वो होता है जो बिना बताए किसी जबरदस्ती बारात अपहरण किया जाए।
रुक्मिणी ने पत्र लिख करके कन्हैया को बुलाया, बोले राक्षस का शुल्क दे करके आप मेरे संग विवाह करो, मैं मंदिर आऊंगी पूजन करने के लिए, आप वहीं से मेरा हरण कर लेना। पत्र कृष्ण कन्हैया ने पढ़ा, जिससे पर पत्र देखा तो पत्र में लिखा हुआ था क्या, क्यों भाई आप लोगों को मालूम है ना रुक्मिणी ने पत्र में क्या लिखा था? नहीं मालूम? मालूम तो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाओ, ना मालूम तो ऐसे ऐसे घुमा दो। नहीं मालूम? अच्छा, भगवान कृष्ण के लिए मैया रुक्मिणी देवी ने अपने प्रीतम के लिए क्या लिखा था, वो आप पढ़ना चाहते हो, सुनना चाहते हो? नहीं, या सुनना चाहते हो? जब दूसरे की चिट्ठी पढ़ना उचित है क्या? नहीं, तो फिर क्यों सुनना चाहती हो? दूसरे की चिट्ठी, दूसरे की डायरी कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान तो हमारे अपने हैं ना, इसलिए हम लोग उनकी चिट्ठी भी पढ़ सकते हैं, डायरी भी पढ़ सकते हैं। क्या लिखा था मैया ने? रुक्मिणी ने लिखा था, बोले श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शरणतां ते निर्विश्य कर्मणि विरहणाकुतामं रूपम दर्शाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत चित्रमयत्र पोषे। प्रभु अय भुवन सुंदर, त्रिभुवन सुंदर, ये संबोधन दिया मैया रुक्मिणी देवी ने। क्यों? जिसको कभी देखा ही नहीं, फिर त्रिभुवन सुंदर कैसे लिख दिया? अरे बोले नारद जी ने हमको आपकी कथा सुनाई है, इसलिए माता ने संबोधन दिया, आप ही त्रिभुवन सुंदर हो, मैंने अपना तन मन धन आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया है, इसलिए आप आओ और आकर के मुझे स्वीकार करो। भगवान ने पत्र खोला और पढ़ा, लिखा हुआ था कि बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। दुनिया वालों से क्या काम रहे, हमें तो बस केवल आपसे ही मतलब है। भगवान ने पत्र पढ़ा, ब्राह्मण देवता से कहा आप यहीं पर बैठ जाओ, हमारे संग में चलो। भगवान कृष्ण कन्हैया ने ब्राह्मण देवता को लिया, लेकर के चल पड़े कुंडलीपुर नगरी के लिए, जहां पर माता रुक्मिणी देवी जी गौरी का पूजन करने के लिए पहुंची। और तब से आज तक ये नियम चल रहा है, जब भी किसी लड़की की शादी होती है ना, तो सबसे पहले वो गौरी पूजन करने के लिए जाती है। मैया रुक्मिणी देवी इधर पूजन कर रही हैं और भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपनी भाभी से केवल बताया चुपके से, और कुछ नहीं बताया। कितना बढ़िया सूत्र है। आप जो काम अपने भैया से ना बता पाओ, जो बात आप अपनी भाभी से बता दो चुपके से। और भाभी भैया जी को खूब समझाना जानती हैं, कैसे समझाया जाएगा। तो भाभी से बता दिया कन्हैया ने, हम आपकी देवरानी लाने के लिए जा रहे हैं। चले गए और इधर जिससे पर बलदाऊ जी आए, पूछा कन्हैया कहाँ, कन्हैया कहाँ? रेवती ने कहा कन्हैया तो गए, तुमको मालूम नहीं क्या? कहाँ गए? बोले देवरानी लाने के लिए गए हमारे लिए। अच्छा, कहाँ, किस नगरी? बोले कुंडलीपुर। अरे बलदाऊ जी ने सोचा तो बहुत बड़े राजा लोग आएंगे, जरा संध भी आएगा। क्या क्या 4 अक्षौहिणी सेना लिया, लेकर के बलदाऊ जी पीछे पीछे। वहां पर रुक्मिणी देवी माता गौरी का पूजन कर रही हैं और कह रही मैया आज श्याम सुंदर को भेज देना, मेरी नाव है मैया तेरे सहारे, अंधेरा घना है न दिखते किनारे। ओ
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज उस समय पर जैसे उन्होंने देवी मैया की आराधना किया, इधर से भगवान कृष्ण कन्हैया पहुंच गए और पहुंचने के बाद वहीं पर माता दुर्गा देवी के समक्ष माता रुक्मिणी देवी का पाणी ग्रहण किया। आप लोग भी जब कार्ड छपवाते हो तो लिखवाते हो ना, शुभ पाणी ग्रहण के अवसर पर। पाणी माने हाथ, ग्रहण माने स्वीकार करना। अच्छा, ग्रहण तो कई प्रकार के होते हैं ना, जैसे एक होता है चंद्र ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है पाणी ग्रहण। इन तीनों ग्रहणों में से कौन ज्यादा खतरनाक होता है बताइए? चंद्र ग्रहण अच्छा होता है या सूर्य ग्रहण अच्छा होता है या कि पाणी ग्रहण अच्छा होता है? देखो बेचारे सबके मुंह लटक गए। बोले पाणी ग्रहण करने के बाद तो फंस गए पंडित जी। आज मैरिज एनिवर्सरी है तो देवी जी की क्या मांग हो जाए वो आप ही जानो। बक्सों में, बक्सों के ऊपर बक्सों में साड़ियां सूची पड़ी हैं, लेकिन हमें तो साड़ी चाहिए। पता नहीं क्या स्थिति सोचो आप, बेचारा परेशान हो जाता है पति। पति सोचता है इसके पति हैं या ये हमारी विपत्ति है। हाँ, आज भगवान ने पाणी ग्रहण स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद भगवान ने रथ पर बिठाया, बिठा करके चल पड़े। अरे उसमें पर जो अगल बगल सैनिक खड़े थे ना, उन्होंने कहा अरे ले गए ले गए ले गए ले गए। कौन ले गया? अरे बोले वही जो आया था। बोले बहुत सुंदर जोड़ी दोनों की जम रही थी। सब बेचारे देखते रह गए और लेने वाले दुल्हन को ले गए। जो दूल्हे राजा जिनका नाम शिशुपाल था, उनके चेहरे की ओर देखो, लगता है बिल्कुल जैसे नींबू निचोड़ न लिया जाए, बिल्कुल वैसे उनका चेहरा बन गया। आए तो थे बेचारे दुल्हन लेने के लिए। क्यों? दुल्हा किसे कहते हैं, दुल्हन किसे कहते हैं जानते हो आप? दुल्हा माने लड़की के बाप के द्वारा जितना मिल सके सब कुछ दुह लिया, कुछ बचे ना, उसको कहते दुल्हा। दुल्हन माने जब बेटी की विदाई हो जाए तब बेटी के बाप के मुंह की ओर देखो। जो कुछ बप्पा के पास रहे ना, एक एक पैसा बेचारे जोड़ी नित्य साल तक सब कुछ दुल्हन। दुहने के कारण का नाम पड़ गया दुल्हन। जो इनसे बचा दुल्हन, दुल्हा वो होती शादी। सोचा विवाह किसे कहते हैं? विवाह वो होता है जिसमें दोनों तरफ से निकले वाह वाह, बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था। लेकिन आजकल विवाह निर्वाह बन गया है। पति पत्नी के संग निर्वाह कर रहा है, पत्नी पति के संग निर्वाह कर रही है। सोचिए, भगवान ने बिठा लिया, लेकर के चल पड़े द्वारका नगरी के लिए आगे। उधर जो इनका एक भाई था जिसका नाम था रुक्मी, रुक्मी ने कहा अगर हम अपनी बहन को वापस लेकर के ना आए ना, तुम कभी भी इस नगर के अंदर निवास नहीं करेंगे। रास्ते में जाकर के पहुंचे, बलदाऊ जी आ गए, भयंकर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। और भगवान कृष्ण को देखा तो रुक्मी बोल पड़ा, जो आन बान कुछ रखता है तो रथ को यही खड़ा कर दे, और जो अपनी माँ का बेटा है तो दूध का हक अदा कर दे। आज उसमें पर भगवान ने, अच्छा सोचो भगवान कितनी देर तक लड़ेंगे भला? किसी व्यक्ति ने भगवान से पूछा आपको तो चाहिए है कि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध इतना दिन तक क्यों खिंचता? भगवान ने कहा हमने ये सोचा कि इनकी भी इच्छा पूरी हो जाए, नहीं तो अगर हम युद्ध करेंगे तो कितनी देर चलेगा। भगवान ने रुक्मी को पकड़ लिया, तलवार से उसके बाल घोड़ दिए। बाल बनाने के बाद तब तक बलदाऊ जी भैया क्या कर रहे हो?
रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए, मेरे भाई को आप मारना मत, नहीं तो लोग कहेंगे कि रुक्मिणी इतना अधिक वासना में अंधी हो गई थी जिसने अपने भाई तक को मरवा डाला। लेकर के आ गए द्वारका नगरी। बोले आखिर लावा कौन परोसेगा, कन्यादान कौन करेगा, तो बाप करे तो भाई करे। लेकर के आ गए द्वारका नगरी। वहां पर भैया रुक्मिणी देवी को सजाया गया और वहां पर कन्यादान किया रुक्मिणी ने। और उसी के अवसर पर एकानंसा नाम की जो कन्या जेल में छूटी थी ना, उसका विवाह दुर्वासा ऋषि के साथ वसुदेव जी ने किया। अब यहाँ पर जो रुक्मिणी है अपनी सखी सहेलियों को बुला रही जो साथ में आई थी और उनसे कहती हैं, देखो कितनी सखी सहेलियां बैठी हैं, कहा कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मेहंदी लगा दो मेरे हाथों को सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरा दो तुम दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ी चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ी चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ी चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग वाली बिंदिया तो लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले रामकृष्ण भगवान की जय। भैया आचार्य जी थोड़ा इनका मुंह इधर हमारी तरफ करो, इधर मुंह कीजिए, हाँ इधर देखो उत्तर की तरफ, हाँ ये इनका भी मुंह करो दोनों लोगों का, ऐसे थोड़े शादी हो जाएगी इतना जल्दी। जय मान लिए खड़े हैं रुक्मिणी जी, कृष्ण जी, हाँ कृष्ण जी बंसी ले देखो बजा रहे। कृष्ण जी आप बताइए आपको रुक्मिणी जी पसंद है, बताइए पसंद है, अच्छी लगती ऐसे से कर देखो का, हाँ वाह भाई चलो। अच्छा रुक्मिणी मैया से भी पूछ लिया जाए, रुक्मिणी जी, रुक्मिणी मैया आप बताओ आपको कन्हैया अच्छे लगते हैं? जय हो जय हो, कोई बताओ आपने ये कैद क्या नहीं किया, हाँ बताओ गर्दन हिला रहे, हाँ पसंद है, बताओ बेचारे मुंह में अंगुली डाल के पता नहीं क्या निकाल रहे, और पसंद है कन्हैया, शादी करने के लिए तैयार है। अच्छा जब शादी करने के लिए बताओ भैया लड़का लड़की राजी तो बीच में क्या करे काजी, है ना। चलो सबसे पहले हम सभी लोग जो है मैया रुक्मिणी देवी से प्रार्थना करें, मैया रुक्मिणी देवी जी कृष्ण को सबसे पहले वरमाला पहनाएंगे। लड़की का प्रथम अधिकार होता है ना, लेडीज फर्स्ट, है ना। रुक्मिणी जी पहुंच पाओगी या नहीं पहुंच पाओ, कन्हैया ज्यादा बड़े, जय हो, जोरदार तालियां बजाओ भाई, हाँ वो तो बिना कहे पहना देंगे,
अरे कन्हैया जी भाई बहुत ही नटखट हो। आप सभी फूलों की वर्षा कीजिए, अनमोल क्षण है, इनको अपने कैमरे में। बारात वाले बहुत जोरदार भाई, रवाइश भी बहुत जोरदार है ना। वाह सुंदर भाई। जयमाल सिस्टम हो गया, अब इनको आसन पर बिठाइए और आसन पर बिठाने के बाद जो भी कन्यादान का कार्यक्रम होगा हमारे परीक्षित जी करेंगे। ओहो बहुत रवाइश वाले आए क्या भाई, जवाबी चल रही क्या? बहुत बढ़िया सुंदर। देखो गोले कैसे दग रहे हैं, इस सावधानी से जगाइएगा, थोड़ा दूर से, क्योंकि अभी बढ़िया सुंदर। वाह जोरदार ढंग से ताले बजाई सभी लोग। शादी हो गई, बाकी सब लोग बैठ जाओ भाई। क्या बात है उदय भाई, तो सब तरफ लेकर जरूर ताले बजाओ। सुंदर आप सभी लोग भी जोरदार ढंग से तालियां बजाइए, क्योंकि बरमान जी बैठे हुए हैं। ओहो बहुत गोला लग रहे हैं भाई, बहुत सुंदर रवाइश वाले भाई है ना। सुंदर व्यवस्था है। रुक्मिणी और कृष्ण जी बैठे हुए हैं, अब इनका कन्यादान का कार्यक्रम होगा। कथा की यहीं पर मैं समाप्ति करूं। सबसे पहले हम चाह रहे हैं आरती हो जाए शायद, पहले कन्यादान। चलो कन्यादान करवाइए। जो परीक्षित जी हैं आप अपने हाथ में भैया, जय हो जय हो। जो भैया परीक्षित जी देखिए, श्याम जी कहाँ हैं? श्याम जी, श्याम जी आप लोग थोड़ा बेटा इधर किनारे से, पीछे वाले लोगों को देखने तो इधर इधर आ जाओ। श्याम जी कहाँ हैं? श्याम जी वो जो वस्त्र रखे थे ना झोले में, वो वस्त्र लाकर के पिताजी को दो। चौको मत, अभी बहुत रवाइश वाले हैं, बहुत गोले भी दगाएंगे। तो वो वस्त्र आप ले लीजिए, और आप जो अपनी सामग्री लाई हो उसको आप अपने हाथ में ले लीजिए, साथ में कुछ द्रव्य ले लीजिए और हिरणगर्भ संकेत कर दीजिए आचार्य। और लेने के बाद तो सबसे पहले परीक्षित जी के द्वारा कन्यादान होगा, और फिर कन्यादान होने के पश्चात तब बाकी सारे लोग भी जो करना चाहेंगे भी सारे लोग करेंगे। बोले रुक्मिणी नाथ की जय। वहां पर कन्यादान का कार्यक्रम चला है, और आप सभी लोग बढ़िया सुंदर एक गीत सुने, सभी लोग गाएं, क्योंकि आज सुंदर रूप में सजे हैं। मैया रुक्मिणी देवी भी तैयार है, कृष्ण के पास में बैठी सजी बैठी हैं। और कहा जा रहा है क्या, आप लोग गाइए कि आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अंतिम बात सुनेगा। रुक्मिणी मन मुस्काए, श्याम के दर्शन पाए, सखिया भी खूब मुस्काए, रुक्मिणी श्याम को पाए, सखिया भी खूब मुस्काए, रुक्मिणी श्याम को पाए। लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी से भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोले रुक्मिणी नाथ की, और जोर से बोले रुक्मिणी भगवान की, कन्हैया लाल की। दूर से बहुत अधिक नहीं, तो जल्दी से आरती तैयारी कर ले कि दूल्हा और दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं, तो इनकी आरती भी होनी है और आप सभी लोगों को आरती भी करनी है दूल्हा सरकार की। तो आप सभी लोग जो हैं अपने अपने स्थान पर, जो लोग कन्यादान करने वाले लोग हैं, आइए आइए, इतना संकोच मत कीजिए, बहुत दिनों के बाद तो आप दर्शन हो रहे हैं, फिर भी आप भाई बारात जोरदार ढंग से तालियां बजाइए। दूल्हे राजा का श्रृंगार हो रहा है। आरती आचार्य जी, आरती सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती भी हो जाए। आत्मसनी प्रजासनी पशुसनी लोकसनी भयसनी अग्नि ही प्रजा बहुला में करो वचनम भयो रेतम भयो मृदु सुधत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत गाइए सभी लोग, आप उधर करना से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है।